दोस्तों, इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी भाग को निशाना बनाया, जबकि इजराइल ने बेरूत के उपनगरों पर बहुत बमबारी की। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता ने बताया कि केंसिया शहर में उनके अवकाश निवास पर पिछले दिन ड्रोन हमला हुआ। जी हाँ दोस्तों, नेतन्याहू के प्रवक्ता ने आगे भी कहा कि लेबनान में पश्चिमी 3 ड्रोनों में से एक ने शनिवार को केंसिया शहर में नेतन्याहू के आवास पर हमला किया। यही बात है। अब दोस्तों सवाल है, क्या उस हमले में नेतन्याहू क्या वो मारा गया या अभी भी जिंदा है? इसका खुलासा अभी भी नहीं हुआ है क्लियर से। इजरायली सेना ने बताया कि 2 अन्य ड्रोनों को रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि लेबनान से उत्तरी इजराइल में कुल 100 से अधिक रॉकेट दागे गए। इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और कम से कम 13 लोग घायल हो गए। ईरान संबंध हिजबुल्लाह पिछले वर्ष अक्टूबर से इजराइल के साथ तनाव बढ़ा रहा है। अल जजीरा के नूर अहद ने अम्मान जॉर्डन से रिपोर्ट करते हुए कहा, नेतन्याहू के घर पर हुए हमले को का प्रयास मान रहे हैं। उन्होंने कहा, बेशक इसकी पुष्टि करने या ये निश्चित रूप से कहने का कोई तरीका नहीं है कि यह एक हत्या का प्रयास था, लेकिन इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान इस घटना को इतनी गंभीरता से देख रहा है कि वो मापने वाला विषय है, क्योंकि इतने घेराटोप के बावजूद भी नेतन्याहू के घर पर हमला और वो नेतन्याहू का अब क्या हाल है, इसका कोई जानकारी आधिकारिक रूप से अभी क्लियर नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा, ये तथ्य कि एक ड्रोन लेबनानी सीमा से 70 किलोमीटर दूर तक बिना पकड़े जाने में सक्षम था। कई सायरन नहीं बजा और उसने इच्छित लक्ष्य पर यानी अपने लक्ष्य पर हमला किया। उसने इजराइल और इजरायली सुरक्षा के प्रतिष्ठान में बहुत बड़ा चिंता का जन्म दे दिया है। क्या आखिर में इजरायली सुरक्षा बहुत स्ट्रांग है? अब जानने वाला विषय है दोस्तों, क्योंकि इजराइल बार बार दावा करते हैं कि उनकी सुरक्षा बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने आगे भी कहा कि नेतन्याहू के घर पर ड्रोन का हमला करने के लिए लेबनान से बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे गए थे। उन्होंने कहा कि गलीली और हाइफा शहरों के सहित पूरे उत्तरी इजराइल में सायरन बजा दिए गए थे। हाइफा उत्तरी इजराइल का सबसे बड़ा शहर है और उसे एक रणनीतिक बंदरगाह शहर के रूप में देखा जाता है, जहां 3 लाख लोग रहते हैं तथा देश का नौसेना मुख्यालय भी यहीं पर है। ओडे ने यह भी कहा, जैसे ही हमें पुष्टि मिली कि ड्रोन का हमला वास्तव में केंसिया में इजरायली प्रधानमंत्री के घर को निशाना बनाने और हमला करने में सफल रहा, सायरन बजने लगे। इजरायली हमले शनिवार के बाद में लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पश्चिमी बैंकों के पूर्व शहर बलोल में एक अपार्टमेंट इमारत पर इजरायली हवाई हमले में 4 लोग मारे गए और 13 लोग घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, लेबनानी सरकारी मीडिया के अनुसार इजरायली हवाई हमले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर भी हुए हैं। ये हमला इजराइल द्वारा निवासियों को खाली करने के आदेश के कुछ ही देर बाद हुआ, जो इस क्षेत्र पर 3 दिनों में पहला हमला था। जी हाँ दोस्तों, समाचार एजेंसी एएफपी के फुटेज में क्षेत्र में धुएं का गुबार उठने हुआ दिखाई दिया, जबकि इजरायली सेना ने लोगों को निकलने का आदेश जारी करने के 1 घंटे से भी कम समय बाद ऐसा किया। लेबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने हट के पड़ोस में एक ही इमारत पर 2 इजरायली हमलों की सूचना दी और बाद में कहा कि इजरायली युद्धक विमान नापास के चाइफोन के ऑल उभारा पड़ोस पर हमला भी किया। यही नहीं, इजरायली सेना प्रवक्ता अभिचाई अड्डाई ने दक्षिणी उपनगर के निवासियों के लिए
विशेष रूप से हरे पड़ोस के निवासियों के लिए तत्काल चेतावनी जारी की। उन्होंने एक्स पर अरबी में लिखा, आप हिजबुल्लाह से संबंधित सुविधाओं और हितों के निकट स्थित है, जिसके खिलाफ IDF यानी इजरायली सेना निकट भविष्य में कार्रवाई करेंगी। बाद में उन्होंने बुर्ज अल बरजुनेह और चाइफोन पड़ोस के लिए भी चेतावनी जारी की। जी हाँ दोस्तों, गाजा युद्ध को लेकर हिजबुल्लाह के साथ लगभग 1 वर्ष तक चली सीमा पर वार्ता के बाद 23 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर तीव्र हवाई हमला किया तथा बाद में जमीनी सेना भी भेज दी। जी हाँ दोस्तों, लेबनान शस्त्र मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित AFP के गणना के अनुसार सितंबर के अंत से अब तक युद्ध में लेबनान में कम से कम 1418 लोग मारे गए। हालांकि वास्तव में संख्या संभवतः इसके कई गुना अधिक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखना। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।